हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आर्ट क्लासेज में, जिसमें हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का चित्रकला का अध्याय नंबर 3, राजस्थान की प्रमुख चित्र शैली। राजस्थान की शैलियों को 4 भागों में बांटा गया है: मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और डुडानी शैली। इन शैलियों के अंतर्गत हमने मेवाड़ शैली को कंप्लीट कर लिया है, मारवाड़ शैली को भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है, अर्थात जोधपुर शैली को, और आज हम पढ़ेंगे बीकानेर शैली। तो चलिए हम बीकानेर शैली के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं बीकानेर शैली के बारे में। बीकानेर की स्थापना की राव बीकाजी ने, जो कि जोधपुर की स्थापना करने वाले राव जोधाजी के द्वितीय पुत्र रहे। बीकानेर शैली का प्रारंभ माना जाता है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। बीकानेर शैली का शुरुआत से ही मुगल दरबार से गहन संबंध होने के कारण मुगल शैली की जितनी भी विशेषताएं हैं वो सब हमें बीकानेर की प्रारंभिक चित्रकला पर दिखाई देती है। इसी कारण सर्वाधिक मुगल प्रभाव भी बीकानेर शैली पर पड़ा। बीकानेर के राजा दक्षिण के मोर्चों पर मुगलों के गवर्नर के रूप में रहे। इसी कारण दक्षिणी शैली की यानी कि दक्षिण शैली का प्रभाव भी बीकानेर शैली पर सर्वाधिक रहा। बीकानेर की शैली की एक विशेष बात यह है कि इसमें कलाकार का नाम, उसके पिता का नाम व संवत भी अंकित मिलता है। अन्य चित्र शैलियों में केवल कलाकार का नाम इतना ही अंकित मिलता है या फिर उन पर कलाकार का नाम भी अंकित नहीं होता है। लेकिन बीकानेर के शैली के चित्रों में कलाकार का नाम, उसके पिता का नाम और संवत भी उपलब्ध होता हुआ दिखाई देता है। बीकानेर नरेश राय सिंह औरंगजेब के समय मुगल दरबार से अपने साथ 2 प्रमुख कलाकारों को लाए, उस्ताद अली रजा और हामिद रुकनुद्दीन। इनको बीकानेर लेकर के आए और इन्हीं की परंपरा में बीकानेर शैली का जन्म हुआ। बीकानेर शैली के उद्भव का श्रेय जाता है यहाँ के उस्तादों को, जो उस्ताद कलाकार होते हैं। अब देखिए उस्ताद कला किसे कहते हैं। उस्ताद कला कहा जाता है ऊंट की खाल पर जो कलाकारी या भी चित्रकारी की जाती है उसको उस्ताद कला कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि उस्ताद कला किस तरीके से दिखाई देती है। ये देखिए आप, ये ऊंट की खाल पर जो चित्रकारी की गई है, उसकी चमड़ी के बालों की कटिंग करके इसे कहा जाता है उस्ताद कला, जो बीकानेर की प्रसिद्ध कला रही। फिर उसके बाद हुए महाराजा अनूप सिंह। अनूप सिंह के समय कलाओं का भरपूर विकास हुआ, इसीलिए अनूप सिंह को बीकानेर शैली का प्रवर्तक माना जाता है। अनूप सिंह स्वयं साहित्यिक प्रेमी व कला प्रेमी व्यक्ति हुए और इनके दरबारी चित्रकार थे मुसव्विर रुकनुद्दीन। ये इनके दरबारी चित्रकार हुए और इनका बीकानेर की शैली में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके द्वारा रसिक प्रिया, बहारामासा आदि के उत्कृष्ट चित्र बनाए गए। रुकनुद्दीन का पूरा परिवार बीकानेर की कला के लिए समर्पित रहा। इनका पुत्र हुआ शहाबुद्दीन, जिसने भागवत पुराण के चित्र बनाए, और पोता हुआ कायम, जिसने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बीकानेर शैली के चित्र बनाए। महाराजा अनूप सिंह के समय ही मतेहरण परिवार के मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल आदि उस्ताद परिवार के कलाकारों ने बीकानेर शैली को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया। यानी कि बीकानेर शैली का भरपूर विकास हुआ है महाराजा अनूप सिंह के समय। फिर मुगल कला के पतन के कारण बीकानेर शैली मुगल शैली से मुक्त हो गई और फिर उस पर जयपुर, बूंदी, पहाड़ी व मेवाड़ शैलियों का प्रभाव बीकानेर शैली पर आने लगा। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ के कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हुए हैं। उस्ताद परिवार के चित्रकार, जिनमें उस्ताद कायम है, कासिम है, अबू हमीद है, शाह मोहम्मद है, अहमद अली, शहाबुद्दीन आदि। इनके अलावा अन्य चित्रकारों में
मुन्नालाल, मुकुंद, रामकिशन, जय किशन, मथेरण, चंदूलाल आदि ये चित्रकार हुए। चलिए अब बीकानेर शैली की हम विशेषताओं के बारे में जानते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि यहाँ पर किन विषय वस्तुओं को लेकर के चित्रण कार्य किया गया, यहाँ की मानव आकृतियाँ, स्त्री आकृतियाँ किस तरीके से बनाई गई है, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ की विषय वस्तु है, पहली विशेषता है विषय वस्तु, अर्थात यहाँ पर महाभारत, रामायण, भागवत पुराण, चोर पंचाशिका, कृष्ण लीला, नायक नायिका, रसिक प्रिया, रागमाला, शाल भंजिका, शिकार के दृश्य, इन विषय वस्तुओं को लेकर के चित्रण कार्य किया गया। बीकानेर शैली की आकृतियां जोधपुर शैली की परंपरा में ही लंबी कदकाठी की बनाई गई है, जिनमें भूरा चेहरा दाढ़ी युक्त बनाया गया है और वीरता का भाव लिए हुए बनाई गई है। पुरुष आकृतियों की शिखराकार पगड़ियां अर्थात पहाड़ी की जैसी पगड़ियां बनाई गई है। जामा होता है कंधे से लेकर के घुटने के नीचे तक जो कुर्ता पहना जाता है उसे जामा कहा जाता है, और उसके ऊपर कंधे से कमर के ऊपर पटका लगाया जाता है। ऐसे चित्र पहने हुए चित्रित किया गया है। स्त्री आकृतियां भी लंबी बनाई गई है, खंजन पक्षी के जैसे तीखे नेत्र बनाए गए हैं, कलाइयाँ थोड़ी पतली बनाई गई है, वक्ष का भाग कम उभरा हुआ बनाया गया है, अर्थात जो कमर वाला हिस्सा है, नाभि वाला हिस्सा है, उसको कम उभरा हुआ बनाया गया है। बीकानेर शैली के जो महिलाओं के जो घाघरे में आड़ी पट्टी बनाई गई है, जिस पर बहुत भारी काम किया गया है। बीकानेर शैली के पृष्ठभूमि में मेघमंडल, पहाड़ों और फूल पत्तियों का आलेखन उत्कृष्ट ढंग से किया गया है। इनके अतिरिक्त नारियल के वृक्षों का अंकन किया गया है, उछलते फव्वारों का अंकन किया गया है और हरे रंग का प्रयोग तो विशेष दर्शनीय है। बीकानेर शैली में हरे रंग का प्रयोग विशेष दर्शनीय है। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे नई वीडियो आपको मिलती रहे। ये हमारा बीकानेर शैली कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।